हजूर वाला सच ये है कि हम खामोश बंदे को अहमियत नहीं देते, उसकी कदर नहीं करते, उसको हल्का लेते हैं। लेकिन देखा जाए, मुशाहदा किया जाए, सबसे मुश्किल काम खामोश बंदे को ही समझना है। दोस्तों, बुजुर्ग कहते हैं खामोशी एक समुंदर की मानद होती है जिसका दूसरा किनारा नज़र नहीं आता और ना ही इसकी गहराई का इल्म होता है, और ये अपने में एक दुनिया समाई होती है। इसीलिए कहते हैं खामोशी की भी एक ज़बान होती है, लेकिन हर फर्द, हर शख्स इसको अपने ढंग से बोलता है। दोस्तों, खामोशी सिर्फ बोलती नहीं बल्कि चीखती भी है, पुकारती भी है और लताड़ती भी है। अगर महबूबा खामोश हो जाए तो हम उसे नाराज़गी कहते हैं, महबूब खामोश हो जाए तो बुज़दिली कहा जाता है। अगर वालिदैन खामोश हो जाए तो मजबूरी, औलाद खामोश हो जाए तो सआदतमंदी, और अगर इंसान खामोश हो जाए तो बेबसी, इंसानियत खामोश हो जाए तो हम बेहिसी कहते हैं। और दोस्तों, अगर कौम खामोश हो जाए तो मज़लूमियत, लीडर खामोश हो जाए तो हम इसे सियासत कहते हैं, और अगर उस्ताद खामोश हो जाए तो हम इस ज़बान को हिकमत का नाम देते हैं। दोस्तों, खामोशी सिक्का राजुल वक़्त है। ये जब भी राइज होती है, कभी किसी को ख़रीद लेती है, कभी किसी को बेच देती है, लेकिन फ़र्क ये है, बात ये है, ये हमेशा राइज नहीं होती। ये ख़ास वक़्त और ख़ास मौके पर इस्तेमाल होती है। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ़ बंदा भी, बेवकूफ़ शख्स भी उस वक़्त तक अक्लमंद समझा जाता है जब तक वो खामोश रहता है। दोस्तों, बाकी मेरी पूरी गुफ्तगू एक तरफ और आखिरी फ़िक्रा सबसे कीमती है, समझने वाला है कि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, कि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लेकिन कम ज़र्फ़ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं।